तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो। हर किसी को नज़र आया जो इनका पागलपन था, उनको लग रहा था शायद वो 90s में बैठे हुए हैं कि वो आएंगे और लड़की को उठा के ले जाएंगे और इस तरह का कुछ हो जाएगा। आपकी जो फीस है 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो भी हैं और 10,000 डॉलर्स भी आपको भेजे थे। बाहर चौक में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि 18-20 करोड़ खा चुके हैं, अंदर आप 83 पे आ गए हैं, क्यों? क्या साकिब चद्दर के साथ मोमना इकबाल ने कभी बैरून मुल्क ट्रैवल किया? हम क्यों केस पे नहीं है, हम मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या मोमिना ने भी इस रिश्ते में कभी कोई गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें दी? जो वो 83 लाख की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर हम हिसाब करने पे आए तो हमारी तरफ से ही कुछ निकलेंगे जो उन्होंने देने होंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया साकिब चद्दर ने भेजा था? जी, उनके हिसाब से तो पिछली भी सारी नस्लें, अगली भी सारी नस्लें उनके रहमो करम पे मोमिना हैं। इनके घर जाती थी? फैमिली के साथ ही गए हैं 2-3 बार। मोमिना या आपकी फैमिली जा रही है इनके घर? जी, इनकी वाइफ भी है? इनकी ये वाइफ वहाँ शादीशुदा है? रहती ही नहीं थी, इनकी वाइफ वहाँ है ही नहीं, अभी तक भी नहीं है। अच्छा, लड़ाई तो आपकी साकिब चद्दर से थी, लेकिन उनकी वाइफ जो सुमेरा है उन पर FIR क्यों कटवाई? सुमेरा का प्रॉब्लम ये था कि मोमिना को मोहब्बत थी साकिब से? नहीं, रो रो के गिड़गिड़ा के हमारे घर आके बार बार बोला कि कुछ टाइम दे दें। जैसे ही उनको ये गुर्दों वाला स्कैंडल बाहर आया, तब मोमना ने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल भी इस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। लास्ट टाइम मोमिना को कब मैसेज आया साकिब का? 13th या 11th ऑफ मई को। वो जो किडनी स्कैंडल है, जो वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो कह भी रहे हैं कि मेरा कज़न है वो ये सब कुछ करता है, तो उस केस का भी आज तक कुछ नहीं बना। 9 साल हो गए हैं। आपको लगता है कि अगले 9 साल में आपके केस का कुछ बनेगा? जो उमर शरीफ हैं, उनकी बेटी की डेथ भी, जो इसमें एक डॉक्टर है नॉमिनेटेड इस केस में, ये बात किसी को नहीं पता, वो उसमें इन्वॉल्व थे और उनकी बेटी की डेथ भी इसी तरह से हुई थी। दोस्तों, अब तक सोशल मीडिया पर साकिब चद्दर वर्सेस मोमिना इकबाल केस के हवाले से बहुत कुछ आपने देखा। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर वो बयान भी सामने आ चुका है जो साकिब चद्दर ने NCCI के सामने दिया। उसमें ये बताया गया कि किस तरह से साकिब चद्दर ये दावा करते हैं कि उन्होंने मोमिना इकबाल को 83 लाख की ट्रांजैक्शन की। मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल पर भी उसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए गए। आज के पॉडकास्ट में हम रिमशा इकबाल, जो कि मोमिना इकबाल साहिबा की बहन है, उनसे जानेंगे कि साकिब चद्दर के ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी हकीकत क्या है। ये भी हम जानेंगे कि मोमिना इकबाल की ज़िंदगी में साकिब चद्दर कैसे आते हैं, इनकी मंगनी किस तरह से होती है और ये रिश्ता क्यों ख़त्म होता है, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का जो FIR के अंदर इल्ज़ाम भी है जिसके शवाहिद भी मिलते हैं, वो ब्लैकमेलिंग किस तरह से और क्यों की गई। और आज के ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर साकिब चद्दर, उनकी फैमिली या उनके वकील इस केस के हवाले से अगर अपना बयान देना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। रिमशा इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आज के पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि साकिब चद्दर वर्सेस मोमिना इकबाल, जो कि आपकी बहन है, ये केस स्टार्ट कहाँ से होता है, इस केस की टाइमलाइन क्या है, किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, और जो आप लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। जो FIR है इस टाइम पर दर्ज होगी है, फाइनली आप लोग कामयाब हो गए हैं FIR दर्ज करवाने में, लेकिन आगे प्रोसेस क्या होगा? पहले तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ अली कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि हम बात कर सकें इस बारे में। और ये तो वाक़ई एक माइलस्टोन था हमारे लिए भी, एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि FIR हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये बात की थी कि हमारी आवाम को या बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता कि NCCI का प्रोसेस कैसे होता है। ये FIR एक नॉर्मल FIR की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ लोगों के ये कमेंट्स देख रही थी कि अभी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुए या ऐसी बात है। जबकि NCCI का प्रोसेस ही ऐसा है कि जो आप एक्यूजेशंस लगाते हैं, पहले वो आपको साबित करने होते हैं, जो कि साबित भी ऐसे नहीं होता कि आपकी मेरी बातों से या कुछ भी इस तरह का आप प्रोड्यूस कर दें। वो टेक्निकली साबित हमने किए हैं, साइंस यूज़ हुई है, फोरेंसिक हुआ है, हम अपने तमाम तरह एविडेंस जो है हमने साबित करके फिर उन पे FIR हुई है। और आप देखें, ये एक छोटी बात नहीं थी कि हुकूमत वक्त के एक MPA पे FIR करवानी एक चैलेंज तो था, चैलेंज रहा है, और अभी तक FIR हुई है। आगे तो अभी सारा ट्रायल चलना है, इंशाल्लाह होपफुल है कि आगे भी इसी तरह मेरिट पे चीज़ें होंगी तो केस को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, मोमिना से मोबाइल मांगा गया था, मोबाइल दे दिया, उसका फोरेंसिक हो गया।
एविडेंस क्या क्या दिए सामने, क्या क्या चीज़ें आई जिससे ये साबित हुआ जो इल्ज़ामात उसके अंदर एफआईआर के अंदर भी हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा था? हमने जो एनसीसीआई को सारे एविडेंस दिए, जैसे ही हमारे से बात हुई थी तो उन्होंने बोला जितने भी आपने एक्यूज़ेशंस लगाए हुए हैं, हमने तो वो प्रिंटेड फॉर्म में भी दिए थे, हार्ड फॉर्म में भी, लेकिन उन्होंने बोला था कि फ़ोन का फोरेंसिक होगा क्योंकि हम इन सारी चीज़ों पे रिलाय नहीं कर सकते, जो इवन यूएसबी भी बना के दी गई थी। तो उसमें 41 पेजेस के हार्ड कॉपी में हमने स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए थे, जो कि एक पेज पे 4 स्क्रीनशॉट थे। तो आई थिंक 162 164 बनते हैं। वो हमने एविडेंस उनको दिए थे, वॉइस नोट्स दिए थे, कुछ वीडियोज़ और ऑडियो जो थ्रेड्स थे वो भेजे थे, उनको दिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जब फ़ोन लिया तो वो सारी चीज़ें वेरीफ़ाई हुई। उसमें मुख्तलिफ़ मैसेजेस थे जो कि टेक्स्ट मैसेजेस भी थे। एक मैसेज में तो ये क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर तुम कुछ इस तरह का करती हो तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। उन्होंने क्लियरली ये मैसेज किया हुआ था जो हमने एनसीसीआई को भी प्रोवाइड किया। फिर उनके उसमें हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें इस तरह की धमकियाँ दी गई थी कि तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो। फिर एक उन्होंने ये किया हुआ था कि तुम मुझे ब्लॉक कर देती हो, लेकिन तुम ये ना समझो कि मुझे पता नहीं है, मेरी हर वक़्त तुम्हारे पे नज़र है, तो बी केयरफुल। ये उनके अपने हैंड रिटन है, जो अगर मतलब कहते भी हैं कि नहीं या हमने नहीं किए हुए। देखिए, जिस तरह अगर हमने बहुत सारी चीज़ें फोरेंसिक में क्लियर कर दी हैं, तो जो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, इंशाल्लाह वो हम कोर्ट में भी चैलेंज करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो हैं, वो उसको वेरीफ़ाई करेंगे। तो इस तरह की धमकियाँ आती रहती थी, वॉइस नोट भी थे। फिर जो मुझे उन्होंने वॉइस नोट किए हुए थे, ये वाली धमकियाँ जो दी थी, वो मैसेजेज़ उनको दिखाए थे, जिसमें मोमिना के बार-बार सीडीआर्स निकलवाए जाते थे और उसको भेजे जाते थे। उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती थी, उसके पासपोर्ट की डिटेल्स कि वो कहाँ ट्रैवल कर रही हैं, वो सारी चीज़ें निकाली जाती थी। तो ये अपने आप में बहुत संगीन जराइम है जो किए जा रहे थे और 3 साल से उसको हरासा किया जा रहा था। उसके सेट पे इधर-उधर लोगों को कॉल्स की जाती थी उसको डिफेम करने के लिए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। अच्छा, लड़ाई तो आपकी साकिब चद्दर से थी, लेकिन उनकी वाइफ जो सुमेरा हैं उन पर एफआईआर क्यों कटवाई? उन पे इसीलिए एफआईआर कराई क्योंकि बेसिकली जो 3 साल से हमने ये क्लेम किया कि 3 साल से हरास कर रहे हैं। जब एनसीसीआई को नंबर्स दिए थे तो 31 नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स जो हमने दिए थे, जिसमें से 6 तो साकिब खान चद्दर के ज़ाती नंबर हैं और उसके बाद उनकी बीवी के भी हैं। जब मोमिना एक नंबर से ब्लॉक कर देती थी, दूसरे नंबर से वो करती थी, तो 31 नंबर्स जो हैं, जो हमने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, जिनकी चैट्स मौजूद थी, जिनके मैसेजेज़, और मेरा ख़्याल है एक चैट में 300 से 500 मैसेजेज़ होंगे, जिसमें इसी तरह की बदतमीज़ी, धमकियाँ और ये सारी चीज़ें थी। अब सबका मुद्दा ये था कि साकिब खान चद्दर का तो मसला ये था कि वो मोमिना से शादी करना चाहते थे, उनसे ना नहीं ली जा रही थी, तो सुमेरा का क्या प्रॉब्लम था? सुमेरा का प्रॉब्लम ये था कि कुछ ऐसे केसेज़ हैं, जिस तरह की मैंने ऑलरेडी उन पे बात की कि कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने ये क्लेम किया हमारे केस के दौरान भी और उससे पहले भी, जो कि मोमिना के ना करने के पीछे बहुत सारे और रीज़न्स थे जो आए थे। लड़कियों ने अप्रोच किया था कि वो किस तरह से लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बात मैंने अभी तक कहीं भी नहीं उस तरह से की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस तरह की चीज़ें बाहर आएँ या उनकी वाइफ़ के बारे में भी बात नहीं करना चाहती थी। हमारे पास वो एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि जब ये पहले दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये उनके नाम पे लोगों लड़कियों को जॉब के लिए या इस तरह का कह के बुलाया और उन्होंने बाकायदा एक्सप्लॉइट किया है और लड़कियों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की और मदद मांगी इनकी वाइफ से भी, हमसे भी, मोमिना को भी मैसेजेस किए कि प्लीज़ मेरा कुछ करें, ये उनको भी धमकियाँ देते थे। तो जब ये बात ही, मोमिना तब भी एक्शन लेना चाहती थी, और लेकिन ये उनकी किस साल की बात है? आई थिंक 2024 के स्टार्ट में ये हुआ या एंड ऑफ 23 इस तरह। तो वो वॉइस नोट भी हैं जो एनसीसीआई को डेट समेत दिए गए हैं कि वो वेरीफाई कर लें कि वो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, वो बिल्कुल ओरिजिनल बातें हैं। और वो लड़कियां भी सामने आना चाहती थी, जो कि हमने जब हमारा भी केस हुआ तो मैंने एनसीसीआई जब गई तो मैंने उनसे बात की कि जिस तरह की ये बात थी कि हरासमेंट का अगर लड़कियां केस करती हैं तो उनका नाम भी नहीं आएगा, तो सबने एक सिक्योर फील किया कि हम शायद एक्शन ले सकते हैं। लड़कियां टोटल हैं कितनी? क्योंकि एक जगह मैं सुन रहा था 27 लड़कियों का जी, जिक्र हुआ। 26 लड़कियाँ जो हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि सबने कोई देख ही फर्जी तो लिया नहीं? है। क्योंकि इस तरह के जब केसेस होते हैं तो बहुत से लोग उठकर आ जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जी, फ़र्ज़ी अगर होते तो देखिए, मेरे कहने से मैं वही पहले दिन से हमारे केस में भी ये बात करी हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप किसी की बात पे भी यकीन ना करें। लेकिन सबूत बात करते हैं, अगर वो लड़कियाँ भी सामने आना चाहती हैं, जिस तरह हमने भी एनसीसीआई में फ़ोरेंसिक हुआ है हर चीज़ का, तो उनका भी होना था। और वो जितने मेरी नॉलेज में या जितना मैंने देखा है, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें हैं जो वो आके बात करना चाहती हैं। लेकिन उनका भी यही सवाल था कि जो सब कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, कि आप देखें कि केस हमारा स्टार्ट हुआ, किसी ने केस पे बात नहीं की, हरासमेंट पे बात नहीं की। साकिब चद्दर ने और उनके जो वकील हैं मियां इशफाक, उन्होंने जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, इंतहाई गिरी हुई, घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए और हर बंदा उस बारे में बात कर रहा था, हमसे वो सवाल पूछे गए। तो उनका भी लड़कियों का यही कंसर्न था कि अगर हम आके बात भी करते हैं, तो हम ये सब
अब नहीं ले सकते, हमारी तो फैमिली भी पीछे नहीं खड़ी होगी, या कोई, हर किसी के अंदर उतने गट्स नहीं होते आवाज़ उठाने के। मैं भी ये समझती हूँ, और मुझसे लोगों ने भी पूछा, ये सफ़र बहुत मुश्किल था, इवन FIR तक का भी, और आगे भी सब जानते हैं, चाहे कोई इस बारे में बात करे ना करे, अगला सफ़र भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन हर कोई वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता जो की हैं। अल्लाह पाक की मदद थी मोमिना के साथ भी, फैमिली के साथ भी, हमज़ा और हमज़ा की फैमिली के साथ भी, तो हम यहाँ तक आए हैं। तो उनका ये कंसर्न था, आना चाहते हैं लोग, आगे बात करना चाहते हैं, और जैसे ही ज़रूरत पड़ी भी, या अगर तो NCCI की तरफ से ये बात आती है कि नाम नहीं बाहर आएगा, या जो भी, अगर वो उनका, उन लड़कियों का मैटर है कि अगर वो इतना सिक्योर फील करती हैं और बाहर आके बात करना चाहती हैं, तो मुझे इसीलिए अप्रोच किया गया था, मुझसे बात की गई कि अगर आप अपनी बहन के लिए बात करिए तो आप हमारे लिए भी स्टैंड लें। तो मैंने मोमिना को ये बात समझाई थी कि आप जो हैं एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस केस को एंड तक लेके जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हौसला भी मिल रहा है। अच्छा, डे 1 पर जब मोमिना इकबाल जो हैं वो पोस्ट करती हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती की जा रही है, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो न्यूज़ सामने आती है कि कोई तहाइफ हैं, गिफ्ट्स हैं, वो वापस मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी, ऐसा टाइमलाइन को समझते हैं हम। जी। आप मुझे ये बताएं स्टार्ट से, राब्ता कैसे होता है, ताल्लुक़ कैसे बनता है, बात रिश्ते तक कैसे पहुंचती है? ये 2021 की बात है, मतलब मैंने आपको जैसे अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में ये बात क्लियर की है कि साकिब चदर जो है वो 2019 से ही मोमिना से रब्ता करने की कोशिश कर रहे किस थे, तरह से? इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, और फिर बाद में कुछ म्यूचुअल लोगों के थ्रू भी अप्रोच करने की कोशिश की गई, उनका नंबर निकलवाया गया, और 2020 के बिल्कुल एंड में, नवंबर में, उन्होंने उनसे उनके नंबर पे मैसेजेस करने शुरू किए और बात वगैरह हुई। तो 2021 के आई थिंक मार्च या अप्रैल में इनके घर वाले रिश्ता लेके आए थे, इनकी बड़ी बहन और इनका बड़ा भाई, और 3 बार आए हैं रिश्ते के लिए। तो तब थोड़ा सा कंसिडर किया था फैमिलीज़ ने एक दूसरे को कि ठीक है, बात करके देखते हैं कि वैल्यूज़ किस तरह अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं, जो कि अब इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जी क्यों हुआ। और ये जैसे 2021 में हुआ जी रिश्ते वाली बात? जी जी, मार्च अप्रैल में। ठीक है। तो आप ये देखें कि जो इस वक्त बिल्कुल बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जी ऐसा हुआ ही क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या हमारे माशरे में ये नहीं है, ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली भी किसी घर में अगर रिश्ता हो रहा है तो क्या टाइम नहीं लेते लोगों के? 6-6 साल सोशल में मीडिया पर मंगनियाँ भी, और चलती जो हैं। लोग बात कर रहे हैं, कई एनालिस्ट बात कर रहे हैं, वो इसको लिव इन रिलेशनशिप से जोड़ रहे हैं देखिए कि ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। जी, ऐसा कुछ अगर होता तो सामने वाली पार्टी, हम 2 लोग जब मतलब इस वक़्त लड़ाई में हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, दोनों में से किसी ने अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो मैं नहीं समझती कि बाहर से अगर कोई उठ के अपना ओपिनियन दे रहा है, तो मैं उसको रद्द करती हूँ बिल्कुल भी। कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो भी करते, जो कि मेरा ख़्याल है मियां अली इशफ़ाक़ ने अपनी, और साकिब खान चद्दर ने, ऑब्वियस सी बात है वो उनके बिहाफ़ पे बोल रहे थे, उन्होंने ये बात बोली है कि जी रिश्ते का ही सेटअप था और शादी तक की बात थी। तो लोगों की 6-6 साल भी मंगनियाँ चलती हैं, तो अगर एंगेजमेंट मोमिना हो गई ने थी साकिब से मोमिना की? जी, जी, बिल्कुल बात पक्की उनकी हुई थी, फैमिलीज़ के बीच में हुई थी, ऑफ़िशियल चीज़ें जिस तरह से होती हैं। तो आप देखें कि जब ये बातें की गई तहाइफ़ की, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर रिश्ता होता है तो अगर कुछ तहाइफ़ आते हैं तो कुछ तहाइफ़ जाते भी हैं, जो रसूमात होती है जिस तरह की वो हुई हैं। और जब ये केस हुआ है और जिस तरह से उनको रंग दिया गया है कि जी सारी बात लेन-देन की कर दी गई है, मुझे तो पहले, मैंने हर एलिगेशन को वैसे ही रद्द किया है। मैंने ये बोला कि इस तरह की कोई बात ही नहीं, इनकी किसी बात में सच्चाई नहीं है। अगर होती तो फिर NCCI को सबूत दे देते ये, कुछ तो देते ना कि जी इस बात पे क्लेम शुरू हुआ है या लड़ाई या फसाद इस बात पे है। क्यों नहीं दिया, क्यों फेल हो गए? दूसरी बात ये कि किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि क्या आप वापस मांग रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल हम वापस की तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं मोमिना इकबाल की बहन होने के नाते मैंने सबको ये बात बोली कि मैं ये भी बात नहीं छोड़ूंगी। अब आप देखें कि माशरे में खड़ा करके हमसे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पूछें, 2 लोग और पूछें, 4 लोग पूछें, अगर सारा पाकिस्तान भी पूछता है तो मैं सिर्फ साबित ही कर सकती हूँ या मैं मुंह से बता सकती हूँ कि जी ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैंने मंडे को बोला है कि मैं एक सिविल सूट दायर कर रही हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि इन्होंने जो 18-20 करोड़ बोले हैं कि हमने ले लिए हैं, मैं चाहती हूँ वो साबित करें। अब 83 लाख हैं। अब 83 लाख नहीं नहीं, अब तो ऐसे नहीं होता ना, फिर 18-20 से हम शुरू करेंगे जो जितने भी वो कह रहे NCCI हैं। में बयान सामने आया, जी उन्होंने कहा 83 लाख की ट्रांजैक्शन है, जी गिफ्ट्स दिए हुए हैं, जी और आपकी जो फीस है जी $13,000 जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जी वो जी। भी हैं, और $10,000 भी आपको भेजे थे मैं ऑस्ट्रेलियन। वही बात कर रही हूँ कि अगर मैं आज ये कहूँ कि इनके बच्चों की फ़ीस मैं देती हूँ, जिस गाड़ी पे ये आते हैं, वो आते हैं, आप जो गाड़ी चला के आए हैं वो मैंने दी है, तो क्या आप मान लेंगे? अगर NCCI को भी दिया है तो फिर एविडेंस प्रोड्यूस करने चाहिए थे, अगर करने भी थे तो एविडेंस पे बात होती। कानून ऐसी बातें तो नहीं सुनता। बाहर चौक में खड़े होके आप कह रहे हैं कि 18-20 करोड़ खा चुके हैं, अंदर आप 83 पे आ गए हैं, क्यों? अच्छा, 2021 में मंगनी होगी, तो उस वक्त पता नहीं था मोमिना को, आपकी फैमिली को
कि वो शादीशुदा हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं। उसके जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स जिस तरह से रिश्ता मोमिना को ये लेकर आया बात, कौन था? उनके बड़े भाई और बड़ी बहन, उनकी बीवी की भी हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो एनसीसीआई को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये क्लेम किया है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जो हमने साबित किया कि हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है। मोमिना को 2023 में ये बात पता चली थी कि वो मैरिड है। पता कैसे चलती? 2023 के शुरू में जो कि सुमैरा खान है, उन्होंने ही आके मोमिना को ये बात बताई थी और मोमिना ने पूछा कि आप इतने टाइम तक फिर क्यों चुप थी? कॉल करके, मैसेज करके जी, या कॉल मिलकर? करके। जी, कॉल करके बताया था उन्होंने कि जी वो मैरिड हैं और इस तरह की सारी बातें जो हैं उन्होंने ही रिवील की थी। तो मोमिना ने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप पहले क्यों नहीं आईं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप ये देखिए कि इनके इर्द-गिर्द के लोग भी, अगर आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन किसी का रिश्ता लेके जा रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सिंगल हैं, ये मैरिड नहीं है, और आपके इर्द-गिर्द के लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं, तो किस तरह से ही पता चल सकता है ना? अगर मैंने ये बात पूछी बहुत सारे लोगों से, क्या ये केस खुलने से पहले तक किसी को ये पता था कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं? तो मतलब, और मोमिना अपने ड्रामा जो वो करती हैं, वो अपनी फ़ील्ड में इतनी मसरूफ़ थी कि उनके पास डेट्स नहीं थी। इसी वजह से दोनों लोगों की मसरूफ़ियात की वजह से ये बात थोड़ी इतनी डिले में हो गई थी कि जो शादी के बीच जो इतना डिले आया था, वो इसी वजह से नहीं हो पाया था। तो आपको पता है, जब इंसान साथ रहता है, आप बातचीत करते हो या कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह अगर पब्लिक जिस तरह चीज़ें होती हैं, फिर ये लोग आके बताते हैं ना कि जिसका तो ये है। इसी तरह हुआ कि जैसे ही बात बढ़ी और पता लगा कि जी शादी का इरादा है, तो हमें लोगों ने आके, जब इनकी इलेक्शन कैंपेन चली थी, ये बात जो इनके गुर्दों वाला केस भी हमें तभी पता चला था कि इन पे ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस हुआ हुआ है, जिसमें ये कन्फेस भी कर चुके हैं कि वो इसमें हैं। फिर इस बात पे भी एक अच्छा खासा फसाद हुआ था, और मेरा ख़्याल है वही फाइनल बात थी जिसके बाद मोमिना ने बोला था कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगी, और उसके बाद ही उनको थ्रेट्स देने शुरू किए गए लाइफ के, और फिर ये कि मोमिना की कहीं और भी शादी ना हो। अब आप ये देख लें कि लोग ये पूछ रहे थे, अगर ये पुरानी बात भी थी, इन्होंने जो खुद भी क्लेम किया कि हमारी तो 8-9 महीने, साल, 2 साल, जितना भी ये क्लेम कर रहे हैं, से कोई राब्ता नहीं था। तो जैसे ही मोमिना की शादी की बात हुई है, तो फिर से आप क्यों एक्टिव हुए हैं? वजह क्या थी? लास्ट टाइम मोमिना को कब मैसेज आया साकिब का? 13th या 11th ऑफ मई को। अच्छा, जी, कोई जब ये केस मैसेज सारा था क्या? स्टार्ट हुआ। जी, बिल्कुल, उन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजी थी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, जो उनके रिश्ते के टाइम की थी और पब्लिक अपीयरेंस की थी। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ये है वायरल करूँगा और मैं सबको ये कहूँगा कि मेरी इससे मंगनी हुई हुई थी और अब ये मुझसे शादी नहीं कर रही। जो आपको पता है, जिस तरह अभी एक कैंपेन्स चल रही हैं स्मीयर किस्म की, ये जो सारी एक मोमिना के अगेंस्ट चलाई गई है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो वहाँ पे फिर से उनको, उनके कैरेक्टर को सवाल पे लाके खड़ा कर दिया जाता। फिर उसके बाद एक वॉइस नोट था इनका, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं फिर तुम्हारी एआई वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, फिर तुम क्लियर करती रहना कि क्या ये एआई है या ओरिजिनल है। तो इसी बात का थ्रेड था, जिसकी वजह से हम लोग को भी परेशानी कोई हुई ऐसी कि वीडियो, कोई ऐसी पिक्चर वगैरह शेयर की मोमिना के हवाले से, वो बेशक एआई हो, कोई ऐसी चीज़ दी जी इन्होंने? नहीं, वो उनकी वही वाली जो अपनी वीडियोज़ थी, जिस वीडियो का मैंने आपको ज़िक्र किया, और उसके नीचे वो वॉइस नोट जो था वो इस तरह का था। जब उन्होंने भी खुद अलीशाक ने जब बात की कि उनकी आपस में कोई इस तरह की वीडियो या कुछ इस तरह की बात नहीं है। मेरा ख़्याल है जो सोशल मीडिया पे पहले जिस तरह हमारे केस को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन पे बात होने लग गई, तो अब भी एफआईआर में सब कुछ छोड़ के उस बात की क्यूरियोसिटी होगी कि क्या था, क्या नहीं था। अगर कुछ इस तरह की बात होती तो वो भी सामने आ जाती, एनसीसीआई की तरफ से आ जाती या हमारी तरफ से आ जाती या सामने वाली पार्टी की, कहीं से तो आती ये बात। तो मेरा ख़्याल है हमें इस वक़्त सिर्फ़ एफआईआर पे रहना चाहिए सारे लोगों को कि एफआईआर हुई है और इनकी तरफ से थ्रेट्स आए हैं। शायद आपने ये नोट किया होगा कि अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरी भी एक डांस वीडियो जो है वो एआई देखिए एआई ही सोशल है। मीडिया पर है। जी, वो एआई है, वो मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। हमज़ा हबीब जो मोमिना के शोहर हैं, उनकी बहनों की एआई वीडियोज़ बना के लगाई जा रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो हमने ये केस शुरू किया और हम वो आज फेस कर रहे हैं। अच्छा, मेरे सुनने में भी आया, मुझे पता भी चला कि जब मोमिना को पता चल गया कि ये मैरिड हैं, तो कोई आपस में बातचीत भी हुई और इन्होंने क्लेम किया कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, इलेक्शन गुजर जाएं, ऐसी चीज़ हुई थी? जी, जी, जी। मैं बिल्कुल उनकी अहलिया के बारे में बात नहीं करना चाहती थी या उनके किरदार के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन सब बड़ों में बैठ के कोई एक ख़ास नौइयत की बात हुई थी कि उनकी डिवोर्स या वो सेपरेशन उनकी किसी और वजह से ऑलरेडी हो रही थी, मोमिना की वजह से नहीं हो रही थी। चूँकि मैं खुद औरत हूँ, तो मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने अभी तक उनका कोई ज़िक्र नहीं किया था। लेकिन वो किसी वजह से ही ऑलरेडी उनकी डिवोर्स हो रही थी, वो सेपरेटेड थे उस टाइम पे भी, और जब बड़ों में भी बात हुई थी, तो ये टाइम दिया गया था कि वो ऑलरेडी उनके ये मामलात चल रहे हैं, तो एक दफ़ा उनके मामलात हो लें, तो फिर इनकी शादी करेंगे, हमें थोड़ा-सा टाइम दे दें। इनके बड़े भाई भी आए थे, इन्होंने भी, वो भी मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। वक़्त आने पे मैं बिल्कुल मीडिया के सामने, अवाम के सामने रखूँगी कि इन्होंने कैसे रो-रो के, गिड़गिड़ा के हमारे घर आके बार-बार, बार-बार, बार-बार बोला कि कुछ टाइम दे दें। और इनकी वाइफ़ ने भी मेरे वालिद से जब बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारा
अपना ही ज़ाती मामलात की वजह से ऑलरेडी सेपरेटेड है और मैं इससे तलाक चाहती हूँ। और ये मुझे नहीं पता ये बात अभी ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये बहुत दफ़ा उनको डिवोर्स जो है वो प्रोनाउंस कर चुके हुए हैं। सब लोगों के बीच में बैठ के बात हुई थी कि इन्होंने उनको तलाक दे दी हुई है, लेकिन ये फिर साथ हैं। मुझे तो वो सारी चीज़ें खुद भी समझ नहीं आती, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उस बारे में तो बात नहीं करना चाहते। मैं इसलिए नहीं करना चाहती थी और मैंने किसी पॉडकास्ट में भी नहीं की या अपने किसी इंटरव्यू में। लेकिन फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई हैं और चूँकि वो बहुत सारे सच ऐसे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए, वो उनको दबाना चाहते थे। उनकी अहलिया भी उन चीज़ों को दबाना चाहती थी कि ना आएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान को टेंशन होती है। लेकिन बहुत सारे और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो चाहते थे कि हक़ की बात की जाए, इंसाफ़ मिले, उन लड़कियों को भी मिले। तो इसीलिए मोमना को थ्रेट करना शुरू किया गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो भी ना बोलें। फॉरेन ट्रिप्स की भी बात आ रही है। जी। मोमना और साकिब चद्दर जो हैं जी। वो बाहर भी गए, जी। पाकिस्तान में भी घूमते फिरते रहे, बाहर भी घूमे। जहाँ तक रिश्ते की बात है, तो जब रिश्ता हुआ था ज़ाहिर-सी बात है आप बाहर जाते हैं, कौन लोग नहीं जाते। अगर आप डिनर्स करते हैं, फैमिली डिनर्स भी हुए हैं। मेरे पास पिक्चर्स होंगी, अगर लोग इतना ही सवाल उठाते हैं, बहुत मतलब फ्रेंड्स के साथ इफ्तार पार्टी भी हुई है, इफ्तार पे हम लोग मिलते थे या ईदों का जो भी था, इसी तरह इवेंट टू इवेंट मिलते थे, क्योंकि मोमिना ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया मसरूफ़ रहती थी। तो इसमें इतना हवा बनाना कि जी क्यों मिले, क्यों मुलाकात हुई, मुझे इन सारी बातों की समझ नहीं आती। रही बात फ़ॉरेन ट्रिप्स की, तो अगर आप उसके पासपोर्ट की भी डिटेल, उसके ट्रैवल हिस्ट्री निकाल लें, तो उसके टोटल 4 टूर हैं। इन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें की हैं, वो उनमें से कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते। देखिए, बातें वही होती हैं जो आप साबित कर सकते हैं ना। मैं अगर आज खड़ी होके बात कह रही हूँ, मैंने जिस तरह आपको बोला कि अगर आपकी गाड़ी है, मैं कह रही हूँ वो मेरी गाड़ी है। आप मेरी गाड़ी पे आते हैं, आप जिस घर में बैठे हैं वो मेरा घर है। तो क्या सब लोगों को वो मान लेना चाहिए? आप मुझसे पूछेंगे तो सही ना कि रिमशा एविडेंस लाओ, प्रूव करो तुम किस तरह ये बात कर रही हो। तो अगर इन्होंने भी ये सारी बातें बोला जी वो पहले से मैरिड थी, नादरा का ऑफ़िस भी आपके पास है, आप जाके उनकी तफ़सील निकाल लें। मतलब हमें तो 3 दिन पहले धमकी दी गई है बाकायदा इस बात की कि हम 4 लोग खड़े कर देंगे, जो तुम्हारी किरदार कशी करेंगे, जो बोलेंगे तुम सही औरतें नहीं हो या जो भी है। देखिए, हमारा माशरा भी ऐसा है कि वो यकीन कर जाएगा इस बात पे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बार-बार इन सारी चीज़ों पे सफाई दूँगी। आप एक हद तक किसी की आँखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं। मेरा ख़्याल है सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। और अगर बात ही जी उनकी शादी हुई हुई है पहले, नादरा के ऑफ़िस जाएँ आप डिटेल निकलवाएँ। वो कौन-सी ऐसी शादी है, वो कौन-सा ऐसा बंदा है जो इन्हीं को पता है, जो खुद भी नहीं आ रहा सामने, या नादरा में भी कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरा ट्रैवल हिस्ट्री की बात है, वो भी आप निकलवा सकते हैं कि कब-कब हुए हैं और इनके साथ हुए हैं कि नहीं हुए हुए। तो मतलब ये तमाम तर बेबुनियाद बातें हैं क्या जो साकिब ये चद्दर के साथ मोमना इकबाल ने कभी बैरून मुल्क ट्रैवल किया? किसी दिन भी उन लोगों ने साथ ट्रैवल नहीं किया। और जो इन्होंने बोला कि पता नहीं हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता कोई यूएई का ट्रिप था। मोमिना का 2 ट्रिप्स हैं जो कि 2-2 दिन के हैं, और उसमें भी उनकी जो कैंपेन थी, शूट था, उनके भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, जिसके लिए वो गई थी। तो मतलब मैं ये कहती हूँ जो सारे क्लेम ये कर रहे हैं, हमारे पास हर उस चीज़ के रिबटल्स भी हैं, सबूतों के साथ हैं जो हम अवाम के सामने रख सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा फिर वही आ जाता है कि जो बंदा एक खड़ा होके बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है, आप उसकी बात पे यकीन करें। और मेरे इस सारे केस को डिस्ट्रैक्ट करके एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बना दिया गया, और अब कुछ वीडियोस की बात हो रही है। मतलब हम क्यों केस पे नहीं हैं, हम मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक घड़ी वाली बात भी आती है कि घड़ी भी निकाली, और इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। अब साकिब चद्दर तो ये इल्ज़ामात लगा रहे जी। हैं, उनके वकील भी बात कर जी। रहे हैं कि ट्रांजैक्शन की गई, जी। तहाइफ दिए गए, जी। जी। पैसे दिए गए। क्या मोमिना ने भी इस रिश्ते में कभी कोई गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें दी? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब रिश्ते होते हैं, अगर इनकी तरफ से हैं जो हमने माने कि रिंग जो जब एक्सचेंज हुई थी तो हमारी तरफ से भी गई थी। उनको महँगी घड़ियाँ भी गिफ्ट की गई, उनकी फैमिली को भी तोहफ़े दिए गए, उनको तोहफ़े दिए गए, और बाद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके एविडेंस मौजूद है। अगर ये घड़ी की बात करते हैं, तो कुछ तो एविडेंस होगा कि हमने घड़ी ली है इनसे, कुछ तो कोई तो बात होगी। मोमिना इनके घर जाती थी? नहीं, मेरा ख़्याल है सब फैमिली के साथ ही गए हैं 2-3 बार। उसमें आइडिया नहीं हुआ कि मोमिना या आपकी फैमिली जा रही है इनके घर? जी। इनकी वाइफ भी है इनकी जो वाइफ़ वहाँ शादीशुदा है? रहती ही नहीं थी, इनकी वाइफ़ वहाँ है ही नहीं, अभी तक भी नहीं है। अब अभी आप भी आएँगे, देखेंगे जब, तो किसी को भी नहीं पता था। और देखिए, जब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, तो ये प्लान्ड ही होती हैं। जब अगर इतनी गट्स हैं आपके अंदर कि, या आप इतनी मुनाफ़िक़त कर सकते हैं, इतना धोखा किसी को दे सकते हैं कि अगर आप एक लड़की के घर रिश्ता लेके जा रहे हो, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारा भाई या हमारा बेटा या हमारा कज़न सिंगल है, तो आपका क्या ख़्याल है घर जाने पे उन्होंने हमारे लिए कुछ रेडी रखा होगा जिससे हम गेस कर सकें कि नहीं, बात कुछ और है। अच्छा, ये सुनने में आया है कि जो सुमेरा हैं, जो वाइफ़ हैं साकिब की, उन्होंने राब्ता किया मोमिना के साथ। जी। उन्होंने बताया कि साकिब की शादी हुई हुई है जी। ऑलरेडी, और ये सारे मामलात। तो वो तो पहले मोमिना के साथ थी, लेकिन अब जो एफ़आईआर सामने आई है उसमें तो उन पर भी है।
जी, क्योंकि आप देखें कि ये वो जो अच्छे ताल्लुकात थे, दोनों में हमदर्दी थी, ये किस तरह से बदले में आ गई? जब आप सेम पेज पे आके खड़े हो जाते हैं कि धोखा उनको भी तकलीफ़ थी कि मोमिना को ये अप्रोच कर रहे हैं और शादी के लिए कर रहे हैं, मोमिना को भी थी कि मुझसे झूठ बोला गया, तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। औरतें हैं, दोनों एक-दूसरे का प्रॉब्लम या तकलीफ़ समझती थीं, इसीलिए सेम पेज पे थीं। लेकिन कुछ ऐसे मामलात बीच में मौजूद थे जो और लड़कियों ने अप्रोच किया या जो सारी चीज़ें थी, मोमिना उनके लिए भी बोलना चाहती थी कि गलत है, हमें बोलना चाहिए कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अगर ऐसे हो रहा है या ये इस तरह से इनका पैटर्न है, ये कॉन मैन है जो ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, ये लड़कियों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना मोमना की ये चाहिए। सारी बातें जो हैं, वो इनकी वाइफ से हुई? जी, हुई और वो नहीं चाहती थी कि ये बातें मंज़र आम पे आएँ या वो एक्शन लें क्योंकि वो ये कहती थी कि वो ऑलरेडी इवन सिर्फ़ मोमिना को ये बात इन्फॉर्म करने की हद तक बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर चुकी हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि ये बातें बाहर आएँ। तो इसीलिए मोमिना पे प्रेशर बनाना वहाँ से शुरू हुआ था और फिर आपको पता है इंसान रिवेंजफुल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होती। वो नहीं चाहती थी कि मोमिना साकिब से शादी करें और साकिब जो हैं, वो किसी और से ना मोमिना की शादी होने दे रहे थे और अभी भी आप मामला देख लें, यहाँ तक का ही है कि हर किसी को नज़र आया जो इनका पागलपन था, उनको लग रहा था शायद वो 90s में बैठे हुए हैं कि वो आएँगे और लड़की को उठा के ले जाएँगे और इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है अगर ऐसी बात होती भी थी उनकी वाइफ़ को फिर साकिब को रोकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ज़ोर नहीं चलता, तो वहाँ से वो मोमना को हैरेस कर रही थी और वहाँ से साकिब कर रहे क्या थे। कह रही थी? क्या जो गिफ्ट्स थे, वो वापस माँगे जा जी, रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो यहाँ से ही बात हुई थी। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट मौजूद हैं, जो कि सिर्फ़ कैरेक्टर असैसिनेशन की हद तक थी बातें। ये जो गिफ्ट वापस माँगने वाली बात है, इस तरह का कोई मामला नहीं था। एंड पे उन्होंने कुछ 1-2 मैसेजेस किए थे, लेकिन बात वही है कि उनको अगर ऐसा लगता है कि मतलब हमारा अगला-पिछला ख़ानदान, 7 नस्लें अगर उनके रहमो करम पे चल रही हैं, तो उस बात में सदाकत भी तो होनी चाहिए। कोई भी अगर ये बात कर रहा है, कुछ इस तरह की बात भी थी और वो भी सारी चीज़ें मौजूद है जिसमें मोमिना ने साकिब को भी कंप्लेन की थी कि ये मुझे इस तरह से तंग कर रही हैं और ये मेरे इर्द-गिर्द लोगों को मैसेजेस कर रही हैं और इस तरह की झूठी बातें फैला रही हैं। मैसेज करके कहती क्या थी? यही सारी चीज़ें कि कैरेक्टर असैसिनेशन के मैं तुम्हारे इर्द-गिर्द के लोगों को भी बताऊँगी कि तुम ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ दबे लफ्ज़ों में कुछ चीज़ों से वो रोकना चाहती थी। तो आपको पता है ऐसे होता है कि चोर खुद ही शोर मचाना शुरू हो जाता है। तो मतलब आप मेरे बारे में बात करें, मैं इससे पहले आपके बारे में ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दूँ कि कल को आप उठ के बात करें तो वो सच ही ना लगे। तो वो ही सारी चीज़ें चल रही थी जो उसके इर्द-गिर्द के लोगों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, उसके मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उन लोगों को, ड्राइवर्स को इवन की कॉल्स आती थी, डिफरेंट कॉल आती थी और इसी वजह से आज उसकी सारी इंडस्ट्री भी उसके साथ खड़ी है, जो उसके लोग काम करते हैं, उनको पता है कि ये मोमिना इकबाल जो हैं, वो 3 साल से हरास हो रही हैं लोगों के थ्रू और फिर वो रिवेंजफुल हो गई थी कि वो कहीं उसकी शादी नहीं होने देंगी। बस यही सारी चीज़ें थी। गाड़ी वाला मामला क्या है? जी। साकिब चद्दर ने भी बात की कि ये जिस गाड़ी में आया है, वो भी मेरी है। हमज़ा जो जिस गाड़ी में आया था जी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो है जिसके अंदर मोमना शादी के बाद जा रही हैं, वो भी कहा जा रहा है ये साकिब चद्दर की देखिए, है। अब आप मुझे तो नहीं समझ आ रही इतनी दरिया-दिली कि हमारे इर्द-गिर्द जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो उनकी दी हुई हैं। ऐसे 2 तो गाड़ियों की बात आ रही है, एक फॉर्च्यूनर है और एक होंडा सिविक है। नहीं, उन्होंने सोनाटा भी अब क्लेम कर लिया कि उन्हीं की है, तो इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैं इन पे क्या बात कर सकती हूँ? जब अब बात थी एनसीसीआईए को एविडेंस प्रोड्यूस करने की, जहाँ पे फोरेंसिक हो सकते थे, तो मेरा ख़्याल है वहाँ अपना क्लेम रख देते। अब वहाँ कुछ तो साबित करते और इंशाल्लाह रही बात इन सारी चीज़ों की, तो वो सिविल सूट भी दायर हो जाएगा, आवाम को उन चीज़ों के भी जवाब मिल जाएँगे। आप यहीं से हिसाब लगाएँ कि ये तो बहुत आसान था, आपने खड़े होकर आराम से को बोल दिया 18-20 करोड़। अब जब हम आपसे कह रहे हैं कि जी वो साबित करें, तो अब आप 83 लाख पे आ गए हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया साकिब चद्दर ने भेजा था? जी, उनके हिसाब से तो मैं वही जो आपसे बात कर रही हूँ कि पिछली भी सारी नस्लें, अगली भी सारी नस्लें उनके रहमो-करम पे हैं। लेकिन ये तमाम तर झूठे एलिगेशंस हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मेरा मतलब सिर्फ़ बातों की हद तक ही है। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, अपने केस पे बात करने के लिए कुछ नहीं था, तो जब सामने औरत खड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं? या आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या फाइनेंसेस को बीच में ले आएँगे। जो लोग हमारी फैमिली के बारे में जानते हैं, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, उनको ये पता है कि हमें किसी के रहमो-करम पे नहीं है। और जिस तरह के उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात बोली थी कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स भी बहुत लिए गए हैं। आपको भी जैसे पता होगा कि वो कब उनको एमपी की सीट मिली है और मोमिना कब से फेमस है, आज उनको 12 साल हो गए हैं। अच्छा, साकिब चद्दर की इलेक्शन कैंपेन में मोमिना ने कोई सपोर्ट जी, किया? बिल्कुल किया, उसके तमाम तर एविडेंस भी मौजूद हैं, जिनकी क्या सपोर्ट थी? आप देखें कि जो पोस्टर्स वगैरह उनके बनते थे, जितना भी कपड़े वगैरह जाते थे, फ़ोटोशूट्स उनके जो होते हैं, जो आज भी उन्होंने लगाए हुए हैं जगह-जगह, अभी भी उनकी डीपी पे मेरा ख़्याल है शायद वही है। तो वो सारे मोमिना ने ही करवाए थे अपने लोगों के थ्रू और जो कि पैसे भी लगाए थे? बिल्कुल, बिल्कुल उनके सबूत मौजूद हैं, तो जो वो 83 लाख की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है अगर हम हिसाब करने पे आएँ तो हमारी तरफ से ही कुछ निकलेंगे
जो उन्होंने देने होंगे, और एक बंदा अभी भी ऐसा है जिसने उनकी ये पोस्टर वाली जो सारी कैंपेन चलाई थी, जो किया था उन्होंने, उसकी तक की पेमेंट नहीं की थी, वो भी मोमिना ने ही की हुई है। इलेक्शन 2024 में होते हैं, 2023 से ये हरास कर रहे हैं आप लोगों के मुताबिक, तो हरासमेंट के बाद भी मोमिना जो है वो सपोर्ट करती है वो वाली election में? बात थी इनके मैरिड होने की, कि जब सामने आई फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला जी हमें थोड़ा टाइम दे दिया, हम ऑलरेडी सेपरेटेड थे, तो उस चीज़ का टाइम लिया गया था, जो मैंने बार बार ये बोला कि वाकई वो टाइम आया था, लेकिन दोनों तरफ से खामोशी भी थी। उन्होंने बोला हमारे अपने ज़ाती मसले हैं, हम वो सॉर्ट कर लें, फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। और साकिब खान के वो वॉइस नोट भी हैं जिसमें वो रो रो के हमारे घर भी बहुत दफ़ा आए कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दें, और ये वो कि हमारे अपने मामलात हो लें। तो वो तब तक की ही बात उनकी होती रही है, लेकिन मैंने ये बात क्लियरली बोली कि जैसे ही उनको ये गुर्दों वाला स्कैंडल बाहर आया, तब मोमिना ने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल भी इस आदमी के साथ मैं नहीं रह ये सकती। कैसे पता चलता है? मोमिना को खुद पता चला या नहीं, किसी वो जो ने? वीडियो वायरल होनी शुरू हुई थी इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये बात हमें भी तभी पता चली थी, और लोग बहुत हैरान होते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब ना पता हो, बीबी इतनी मासूम थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को उससे पहले ये पता था कि ये केस भी चल रहा है। नहीं पता था। मैं हैरान हूँ कि मतलब लोग ऐसी बातें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या सारे पाकिस्तान को पता था इन पे केस हुआ हुआ है? और एक बंदी खुद इतनी मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, और आप देखें डेलिबरेटली ये बातें छुपाई गई थी। अभी भी हम भी अगर जो बहुत सारी चीज़ें केस में सिर्फ मोमिना की हद तक बातें नहीं हैं, जब आहिस्ता-आहिस्ता आगे केस जाएगा तो बहुत सारी और चीज़ें जो खुलेंगी, तब मैं आवाम से पूछूँगी कि क्या आपको ये बातें पता थी? मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर की क्या अरेंज मैरिज हो रही थी या मोमिना को मोहब्बत थी साकिब से? नहीं, बिल्कुल अरेंज मैरिज ही थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑलरेडी उससे 1 साल पहले से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये रिश्ता जो है वो बड़ों के थ्रू ही शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद बात होती है, आपको पता है एफिलिएशन हो जाती है जब आप किसी से बात करते हो, और अगर आपका ज़हन होता है कि आप एक बंदे को शादी के लिए कंसिडर कर रहे हो। लेकिन उस चीज़ को भी इतना हवा बना दिया गया कि पता नहीं क्या बात है। अगर ऐसा कुछ होता भी, अगर रिलेशनशिप होता या जिस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट सामने वाली पार्टी भी तो क्लेम करती। जब 2 पार्टियाँ जो कि इस वक़्त डिस्प्यूट में हैं, वो सेम बात क्लेम कर रही हैं और जो हकीकत है, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल लोगों को उस चीज़ पे सवाल उठाने चाहिए, जो आप उठाए जा लोगों रहे को हैं। धमकियां कब से आ रही थी? सुमेरा के साथ तो मेरा ख़्याल है 2023 के मिड से ये सब शुरू हुआ है, और साकिब की तरफ से 2024 से, जब मैंने आपको बताया इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब इनका गुर्दों वाला मैटर सामने आया, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। उसमें भी मिन्नतें थीं और ये था कि जी नहीं मैं ये मैटर हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन हमें कुछ लोगों के थ्रू जो ऑलरेडी इस केस में इन्वॉल्व थे, ये बात पता चली थी कि ये वाक़ई इन्वॉल्व थे इस सब मामलों में, तो इसीलिए पीछे हम हटे। अब आप ये देख लें कि उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि हमज़ा हबीब को भी बीच में लाया जा रहा है, उनकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनको भी छोटा दिखाया जा रहा है, उनके बारे में बातें की जा रही हैं। मतलब ना उनसे खुद डिसाइड नहीं हो रहा कि मोमिना क्या चाहती थी। मेरा ख़्याल है वो सारी अवाम को, सारे पाकिस्तान और हर किसी को ये बात प्रूव कर चुकी है कि वो अपने लिए कैसा इंसान चाहती थी, और हमज़ा हबीब जिस तरह के इंसान हैं वो भी दिखा चुके हैं कि इखलाक के वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो साथ खड़े रहे हैं। मेरा ख़्याल है वो भी आज के ज़माने में एक मिसाल ही है कि जिस तरह से वो साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल अभी इन सारी चीज़ों में भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, नहीं मुझे समझ आती ये बात है। मोमिना और हमज़ा हबीब जो हैं, क्या ये लव मैरिज है या अरेंज है? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। फैमिलीज़ एक दूसरे को पहले से जानती थी, और ये रिश्ता मैंने ही इनिशिएट कराया हुआ है कि मैं चाहती थी कि ये लोगों की शादी हो, और ये बात नवंबर से स्टार्ट हुई है। क्या नवंबर में हमज़ा हबीब को पता था साकिब का? जी, जब बात शुरू हुई थी तो मोमिना ने, हमने तो नहीं बताई आपको पता है, लेकिन जिस तरह से रिश्ते की बात हुई तो 2 लोग आपस में बात करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो मोमिना ने उनको ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरा पहले एक रिश्ता हुआ था जो कि ख़त्म हो चुका है। वो जिन भी ग्राउंड्स पे हुआ मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते रहते हैं, और मोमिना ने उनको ये बात क्लियर बोल दी थी कि मोमिना को ये डर था कि अगर आगे जाके कुछ ऐसा होता है तो शायद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कि वो उनकी शादी ना होने दें। तो हमज़ा हबीब को इस बारे में इल्म था, और इसीलिए उन लोगों ने पहले ये कोशिश की थी कि हमज़ा हबीब को कॉल करके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। उन्होंने हमज़ा हबीब को रीच करने की कोशिश की ताकि वो ऐसी बातें करे कि हमज़ा ये हबीब, नवंबर 2025 की बात है? नहीं, नहीं, ये अभी की बात है। जब मार्केट में ये बात गई वेंडर्स के थ्रू कि मोमिना इकबाल की शादी है, तब से ही कोशिश की जा रही थी हमज़ा हबीब को अप्रोच करने की, ताकि वो ऐसी बातें करें कि वो खुद ही, आपको पता है, शादी से पीछे हट जाएँ या कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर थ्रेट्स भी दिए गए, लेकिन हमज़ा हबीब चूँकि पीछे नहीं हटे, तो 17 मई को उनके खिलाफ एक बोगस एफआईआर दी गई। जब मोमिना को और मुझे कॉन्टैक्ट किया गया था, तो हमज़ा हबीब के बारे में हमें थ्रेट्स दिए गए थे कि हम उसको मरवा देंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गाड़ देंगे। ये सारी चीज़ें भी, ये वाले मैसेजेस भी जो हैं वो हमने एनसीसीआई को सबमिट कराए थे कि जान से मारने की धमकियाँ हमज़ा को भी दी गई थी। अच्छा, और मेरे 13 सुनने को में आया था। एप्लीकेशन, इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन दरख्शां थाने में हमने ऑलरेडी जमा करा दी हुई थी कि साकिब खान चद्दर हमज़ा हबीब को, उनकी फैमिली को और हमारी फैमिली
फैमिली को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो फिर इन्होंने 17 मई को एक एफआईआर कराई थी, जिस मसले पे हम ऑलरेडी 13 मई को एप्लीकेशन दे चुके हुए थे, और उसके भी एविडेंसेस हैं कि 16 मई और 17 मई दोपहर 12 बजे तक हमज़ा हबीब का नंबर ढूंढा जा रहा था मुख्तलिफ सोर्सेज से, हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, साकिब खान चदर के अपने व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से मैसेजेस आए हुए थे हमज़ा हबीब को कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपना नंबर दे दें। अगर आप 16 मई और 17 मई तक हमज़ा हबीब का नंबर ढूंढ रहे थे, तो 13 मई को आपको उस नंबर से कॉल कैसे आई? अच्छा, इन सारे मसलों में अगर हमज़ा हबीब पर साकिब चद्दर की तरफ से एफआईआर ना होती, क्या मोमना इकबाल सामने आती? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे भी आसपास के जो लोग हैं, वो कहते हैं सारा मसला यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमज़ा हबीब पर एफआईआर होगी तो मोमना भी सामने आ गई, कि अपने शोहर पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। देखिए, बात अगर शोहर की होती या इवन भाइयों की होती या फैमिली की होती, धमकियाँ जब तक थीं तो फिर भी हम ले रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। धमकियाँ हो रही हैं, हमारे तमाम तो वेंडर्स को कॉल की गई, धमकाया गया कि मोमना का कोई इवेंट ना करे, और सब ने कैंसिल कर दिए थे, हमारे साथ कोई ऑन बोर्ड नहीं था। लेकिन जब वो धमकियाँ एक्शन में बदली, जो कि हमज़ा हबीब पे एफआईआर दी गई, और हम सब ये समझ सकते हैं क्यों दी गई थी और अपने इलाके में दी गई थी, उनको वहाँ बुलवाया जाना था और फिर उनके साथ क्या होना था। तो इसीलिए फिर हमने एक्शन लिया कि अब इनकी धमकियाँ जो हैं वो एक्शंस में बदल गई हैं, तो अब फाइनली हमारा टाइम है कि हमें बोलना चाहिए। अच्छा, 3 साल से ये मसला चल रहा था, हरास किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था मुबैना तौर पे जो इल्ज़ाम है, तो तब मोमिना ने किसी इदारे में किसी से बात नहीं की, सामने नहीं आई? नहीं, क्योंकि आप देखें कि अब जो हो रहा है, जो हमारे साथ हुआ है कि हमें ही उल्टा सामने लाके सवाल, इज़्ज़तें उछाली ली गई हैं, एक्यूज़ेशंस अलग-अलग तरह के हमारे पे लगाए जा रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, फाइनेंसेस बीच में लेके आए जा रहे हैं, जो कि हम बार-बार डिस्करेज कर चुके हैं उन सारी बातों को। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम एग्री ही नहीं कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे। हम एनसीसीआई में अपना केस साबित कर चुके हैं। मैं रेडी हूँ अगला सिविल सूट भी करने के लिए, जिसमें ये पैसों वाली बात भी मैं इंशाल्लाह रद्द करूँगी। इन्हीं चीज़ों के डर से मोमिना खामोश थी। आप देखें कि मेरा ख़्याल है हर बंदा ये समझ सकता है कि अगर कोई औरत इस पॉइंट पे आ गई है, वो किसी वजह से ही आई होगी। मोमना साहिबा जो हैं उन्होंने कंप्लेन भी की और कहा गया कि उनको डिस्करेज किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। ये ऐसा हुआ था? जी, पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने जब एप्लीकेशन अपनी दी थी, तो जो थाना चुंग है, उसमें जो एसएच है, उन्होंने मना कर दिया था कि हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे क्योंकि वो एक सिटिंग एमपी हैं। उसके बाद ही तंग आके सोशल मीडिया पे उसने एक पोस्ट लगाई थी ताकि हमारी हेल्प हो सके कि एटलीस्ट बात सुनी जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जी अगर बात ही नहीं करनी थी, मीडिया अटेंशन ही नहीं चाहिए थी, तो आपने वो पोस्ट क्यों लगाई? अगर इंटेंशन ये होती तो जब मैं एनसीसीआई से निकली थी, मैं तब भी नाम डिस्क्लोज़ कर सकती थी, या मैं पूरी एफआईआर या उसका मतन बता सकती थी कि एफआईआर है किस बारे में। हमने कभी उन चीज़ों पे बात नहीं की। हमारी मजबूरी बन गई थी इवन सोशल मीडिया पे भी ये पोस्ट लगाने कि हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि इससे पहले तो एप्लीकेशन भी नहीं हो रही थी। उसके बाद जैसे ही अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया, मरियम साहिबा ने एक्शन लिया, तो हमारी एफआईआर भी हुई है। आप देख लें, यहाँ तक हम मेरे ख़्याल है इस वजह से ही आए हैं कि उन लोगों ने एक्शन लिया और प्रॉपर गाइडेंस दी कि जो भी इस केस में फ़ैसला होगा मेरिट पे होगा। मरियम नवाज़ साहिबा की मोमना इकबाल से डायरेक्टली कोई बात हुई? नहीं, डायरेक्टली बात नहीं हुई थी क्योंकि वो दौरे पे थी, तो उन्होंने कुछ लोगों को असाइन किया था, तो उनके थ्रू ही बात हो रही थी, और उन्होंने यकीन दिलाया था कि किसी भी किस्म का बायस ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो लॉ है वो ही सुप्रीम है और हम मेरिट पे ही डिसीजन लेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी एप्लीकेशन में मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपके पास इतने एविडेंसेस हैं, जो बातें आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आप साबित कर सकते हैं, तो वो आप साबित करें, आपकी मेरिट पे ही बात सुनी जाएगी, जो हमने साबित कर लिया है। मैं दिल से जेन्युइनली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैडम मरियम का भी और वो इदारों का भी, स्पेशली एनसीसीआई का। मैं समझ सकती हूँ उनके लिए भी टफ़ था, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक टेस्ट केस था, क्योंकि उनके ही सिटिंग एमपी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें आना, जेन्युइनली मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि इंसाफ हुआ है, मेरिट पे चीज़ें हुई हैं और उनके ही एक सिटिंग एमपी के अगेंस्ट एफआईआर हुई है। अच्छा, अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ है। जी, आपको नहीं लगता कि अभी प्रेशर था, एफआईआर हो गई, जी। केस का आगे क्या होगा? दब तो आप नहीं ये जाएगा? देखें तारीख अगर पे तारीख जी, डलती जाएगी? देखिए इस तरह की अगर बात होती, तो अगर नॉर्मल एफआईआर की बात करें तो एनसीसीआई की एफआईआर उस तरह की नॉर्मल एफआईआर नहीं होती। उसमें एविडेंस आपने साबित करके, एनसीसीआई की रिपोर्ट ऐसी है कि उन्होंने साकिब खान चद्दर को, उनकी अहलिया को गिल्टी प्रूव किया है कि वो गिल्टी हैं। फोरेंसिक्स से साइंस यूज़ हुई है, ऐसे सिर्फ बातों-बातों में नहीं हुआ। तो अगर इस तरह की बात होती और प्रेशर होता या अगर केस को डिस्ट्रैक्ट किया जाना होता, तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे किया जाता। क्योंकि अब तो मामला अदालतों में है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं हम, और मतलब जो है एविडेंस किस तरह से प्रूव करते हैं, ट्रायल किस तरह से चलता है, केस प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है, और इंशाल्लाह हम केस को एंड तक लेके जाएँगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है, जिस तरह हमने शुरू किया, जो इल्ज़ाम हमने लगाया हम उनको साबित करें, क्योंकि मैं ये नहीं समझती ये बात अब इज़्ज़त की भी है। मैंने जैसे जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैंने
मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि लोग सबूत देखे बगैर सपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने किया, मैं बहैसियत इंसान भी, बहन भी और वकील होने के भी, मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनको शर्मिंदा नहीं करूँगी। इस पूरे केस में, इस सारी बात में किसी किस्म का झूठ शामिल नहीं है। हम जो भी क्लेम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो फ़ख्र ही महसूस करेंगे कि हमने किसी के साथ झूठ नहीं बोला और हम ये सारे तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, हमने उनको सच साबित कर दिया। आपको नहीं लगता कि आपकी लड़ाई जो है वो तो सिर्फ साकिब खान चद्दर से है, उनकी वाइफ को बीच में जो डाला जा रहा है, आगे जाकर क्या उनसे सेटलमेंट हो जाएगी, ये केस जो है वो सिर्फ साकिब खान चद्दर पे होगा? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता है ये भी बातें की जाएँगी कि औरत होके ही एक औरत के साथ आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो हमने एनसीसीआई को भी प्रूफ दिए हैं और जो इंशाल्लाह आगे अवाम के आगे भी रखेंगे, तो ये चीज़ उनको भी सोचनी चाहिए थी कि एक औरत होके वो एक औरत के साथ क्या कर रही हैं, कि उन्होंने पिछले 3 साल से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कॉल करके मोमना की डिफेमेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। तो उन्होंने भी एक औरत होके ये सब करना चूज़ किया है, लेकिन हम फिर भी इज़्ज़त से, एहतराम से हमने उनके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की और हमने कानून पे यकीन रखा है और अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं। तो मेरा ख़्याल है डिसीजन उनका होना चाहिए। अब सुलह सफ़ाई की तो देखिए बात ही नहीं है। बात अब सच झूठ की है, बात अब इज़्ज़तों की है। हमारे पे बातें किए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। हमारे पास तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक बयान आपका मैं देख रहा था कि आपने पहले ये बात की कि अगर वो पब्लिकली माफ़ी मांग लेते हैं तो आप केस वापस ले लेंगी, अब ऐसा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब कुछ उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। हमें जो मैक्सिमम डैमेज था औरत होने के नाते भी, जो वो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया। हाँ, हमें पैगामात आए थे कि जी बैठ के बात कर लेते हैं, सुलह कर लें। तब हमने उनको ये बात क्लियर की थी कि सुलह तो मतलब सुलह उधर होती है ना जहाँ 2 लोग सेम लेवल पे होते हैं। हमने इल्ज़ाम लगाए, हम आगे केस परस्यू करना चाहते हैं। ये बात आप जानते हैं कि आप लोगों ने झूठ बोले हुए हैं, आप लोगों ने कितना हरास किया, धमकियाँ आप दे रहे हैं, आप अपना जो पावर है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग पब्लिकली आके माफ़ी माँग लें, क्योंकि आपने पब्लिकली ही आके एक्यूज़ेशन लगाने बेहतर समझे थे, वो भी झूठे, बेबुनियाद बातें करनी, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो आप इसी तरह पब्लिकली आके माफ़ी माँग लें, तो हम केस वापस ले लेंगे। जो कि अब उनकी मेल फ्रेजाइल ईगो तो सब ऑलरेडी देख ही चुके हैं। वो भी उनको मुनासिब नहीं लग रहा था कि अब तो हम ज़लील हो जाएँगे अगर आके पब्लिकली माफ़ी माँगे। तो उन्होंने वो नहीं माँगी। तो आप देखिए हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आगे जाके भी सुलह नहीं होगी। जो कोर्ट का फ़ैसला होगा हम उसके साथ जाएँगे। अच्छा, उनका एक वीडियो पैगाम भी आता है, उनका मौक़िफ़ ये है कि पिछले 8 महीने से मोमना से कोई राब्ता ही नहीं है। जी। असल में क्या मोमना को व्हाट्सएप पे या कोई भी मैसेज या कॉल आई हुई है पिछले 8 महीनों में? नवंबर में आई थी, उसको बर्थडे विश किया था। मोमिना की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ। इसके अलावा कोई राब्ता वगैरह नहीं होता था कि नहीं। वापस आ जाओ, मामलात नहीं, को सेटल डाउन उनकी कर लो? वाइफ सुमेरा खान की तरफ से मुसलसल थे इस तरह के मैसेजेस और धमकियाँ और ये वो। साकिब खान चद्दर की तरफ से भी जब ये सारी शादी वाली बात खुली, फिर से दोबारा से शुरू हुए। बस कुछ ही महीने हैं जब उनके बीच में मैसेज और कॉल नहीं आते थे धमकियाँ में, पहले उनकी तरफ से भी आ रहे थे। और अगर वो ये बात क्लेम कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ़ आप ये बता दें कि एनसीसीआईए ने फिर क्यों एफआईआर दी है? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो। आपसे लास्ट उनकी कब और क्या बात हुई? मेरी उनसे यही जब केस स्टार्ट हुआ है 10th या 13th में, तब हमारी बात हुई थी और मैंने उनको बोला था कि आप ऐसी हरकतें ना करें। एक बंदी है जिसने ये चूज़ किया है कि वो अब मूव ऑन कर रही है, वो अपनी लाइफ में, मतलब आपका हमारे से ये कोई आप लोगों ने एनसीसीआई में केस किया, उससे पहले की बात उससे है? पहले जी, मैंने उनसे जब सब लोगों ने ये बोला कि क्यों आप ले आए, इतना मीडिया हाइप दिलवा दी, हमने अच्छे तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की थी। मेरी वालिदा को भी जब इन्होंने अप्रोच किया था, मैसेज किए थे, उन्होंने भी इनको कॉल करके बोला कि मेरे लिए सारे ही बच्चे हैं, मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस तरह करो, और आप भी जो सामने से हमें धमकियाँ दे रहे हैं, इस सब में कुछ पड़ा नहीं होता। इज़्ज़तें सबकी होती हैं, तो वो अगर अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू करिए, वो उसका हक है। आप रोक नहीं सकते, आप ये क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने मेरी वालिदा को भी धमकियाँ दी थी कि मैं आप सबको भी देख लूँगा, मैं हमज़ा को तो नहीं छोड़ूँगा किसी सूरत। तभी फिर हम, मतलब मुझे ये लगा था कि ये ये मैटर आगे कॉल पर जाएगा। धमकी दी या जी, मैसेज पे? कॉल पे। मेरी वालिदा को उन्होंने कॉल पे ये बोला था कि मैं आप सबको भी देख लूँगा और फिर मैं हमज़ा को तो छोड़ूँगा ही नहीं। केस करने से पहले क्या कोई ऐसी बात हुई कि ये अदालतों में ना जाएँ, बैठ के सेटल कर लेते जी, हैं? मैंने उनसे ही बात की थी कि मेरे पे आप यकीन रखें इस चीज़ का, कि उनको ये था कि उन्होंने जब मुझे ये कॉल भी की और इस तरह की सारी बातें की, मैंने उनको बोला कि आप मेरे पे यकीन रखें, मैं आपको बात ये बोल रही हूँ कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे या कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप बस हमारी ज़िंदगी में अमल दखल ना करें, हमारा आपसे कोई लेना-देना नहीं है, आपका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। आप क्यों फिर तंग कर रहे हैं? क्यों आप शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? क्यों आप आए? आप क्यों हमज़ा के पीछे पड़ गए हैं? तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मेरा और हमज़ा का मामला है। मैंने उनको बोला था ऐसे नहीं होता, हमज़ा हमारा फैमिली मेंबर है, ठीक है? वो मोमिना का होने वाला शौहर था तब तो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिना के शौहर हैं वो। तो मैंने उनको बोला था आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं ये ज़्यादा, और आप मजबूर कर रहे हैं कि हम कंप्लेन करें।
और उनको उस वक़्त वो पावर के नशे में थे, उनको लगता था, उन्होंने मुझे लिटरली ये बात बोली थी कि मैं भी देख लूँगा, मेरे पे ज़रा एफआईआर करा के दिखाना। उनको लगता था ये बात कभी यहाँ तक नहीं आएगी, उन पे कभी एफआईआर नहीं होगी, कभी कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि आप देखिए हम ऑलरेडी 2 दफ़ा गए थे और हमारी कंप्लेंट जो कि दरख्शा में हुई है, वो आज तक सिर्फ़ एक एप्लीकेशन की सूरत में ही है। वो तो अगर अथॉरिटीज़ या मरियम साहिबा एक्शन ना लेती, तो यहाँ तक बात ना आती। वो तो मैं सैल्यूट करती हूँ गवर्नमेंट को भी और उनके फेयर और जो इस तरह का उन्होंने मेरिट पे सारा डिसीजन लिया, एक्शन लिया गया, बात सुनी गई है। तो ये तो वाक़ई हिस्ट्री क्रिएट हुई है और साकिब खान चद्दर खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ तक बात आएगी। अब तक मोमिना ने आकर कैमरे के सामने कोई बयान नहीं दिया। जी। मोमिना आने वाले दिनों में खुद आकर बताएंगी क्या कुछ उन्होंने फेस किया? जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह वो आके बात करेंगी। अभी आपको पता है इतना सब कुछ चल रहा था, वो तो अपनी शादी की तैयारियों में सारे घरवाले भी थे, तो इंसान इमोशनली डैमेज होता है, बहुत सारी चीज़ें जो फेस कर रहा होता है। क्योंकि आपको नहीं पता ना, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, केस था, धमकियाँ थीं, उसका शौहर था, उसके इन-लॉज़ थे, उसके बहन-भाई थे, सब लोग थे, फिर उसकी शादी थी, हमने इवेंट्स भी एग्ज़ीक्यूट करने थे। तो उस सारी चीज़ों में इसीलिए हमने उसको अभी इतना डिस्टर्ब नहीं किया कि वो थोड़ा-सा टाइम ले, वो अपना टाइम ले, जब वो रेडी होंगी कि उनको लगेगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह आके खुद सारी बात करेंगी। इमोशनल डैमेज के अलावा कोई इंडस्ट्री की तरफ से कोई काम मिलना बंद हो गया हो, कोई और डैमेज हुआ उन्हें? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि उनका अभी भी इंशाल्लाह वो जारी है, उनका जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, वो बिल्कुल सारी चीज़ें उसी रूटीन पे हो रही हैं। बात ये आती है कि जिस तरह आप भी अपने इर्द-गिर्द के लोगों में हैं, आप अपनी काम की जगह पे आपकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, अपना कोई कैरेक्टर होगा, पिछला पास्ट हिस्ट्री भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई एक बंदा आके आपके बारे में बात कर देगा तो आपके इर्द-गिर्द के लोग वो यकीन कर लेंगे। हमें मैसिव सपोर्ट मिला अपने इर्द-गिर्द के लोगों से भी, दूर-दूर के लोगों से, सर्कल से, जो उसके फॉलोवर्स से, इतना प्यार मिला, इतनी एप्रिसिएशन मिली है कि उन्होंने ये किया और उसकी इंडस्ट्री के लोगों ने भी उसको बहुत एप्रिशिएट किया कि वो बोली है, उसने चूज़ किया बोलना और वो मज़लूम बन के सिर्फ बैठी नहीं रही, खामोशी से उसने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की। सब लोगों का सपोर्ट था और काम पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। वो इंशाल्लाह अपना काम उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर काफ़ी वायरल है जी, जिसके अंदर आपके भाई हैं, हमज़ा है, जी, मोमिना है जी, और एक इशारा किया जा रहा है। जी। क्या वो तंज़ था या एआई पिक्चर है? देखिए, मैं आपको ये बात बोलूँ कि जब शादी हुई, जिस तरह मेरी भी कुछ वीडियोज़ आई, हमज़ा की बहनों की भी आ रही, जिस तरह मैंने आपसे बात की, वो हमारा एक प्राइवेट इवेंट था और शादी-ब्याह जब हो रहे होते हैं, घर में रौनक होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, हँसी-मज़ाक हो रहा होता है, तो हर चीज़ को हमारे केस से लिंक कर देना वो ज़्यादती है। अगर ऐसी कोई भी बात होती, वो हमारी तरफ से हम पोस्ट करते, तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन उस हमारी शादी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हमारे केस से एसोसिएट करना, ये सरासर गलत बात है। और मुझसे भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जी आपकी डांस की वीडियोज़ आई हैं। मेरी और हमज़ा हबीब की बहनों की जो वीडियोज़ हैं डांस की, वो एआई वीडियोज़ हैं। को एक पर्टिकुलर वीडियो है जो आपने देखी होगी, मेरी भी थी, वो मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है, वो एआई बनाई गई है और बहुत सारी वीडियोज़ पे ऑलरेडी ऐसे हो रहा है, नीचे इतनी नाज़ेबा किस्म की बातें की जा रही हैं, ये लाइन क्रॉस हो रही है जो कोई भी नहीं देख रहा। और आप ये देखें कि ठीक है, मैं पेशे से अगर वकील हूँ और मैं ये कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ कि मुझे यूनिफ़ॉर्म में देख के या मुझे बात करने से देख के किसी ने जज नहीं किया था, लेकिन मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, मेरी बहन की शादी थी। अगर मुझे आप ऑफ ड्यूटी देखेंगे तो मैं बहुत फ़न पर्सन हूँ और मेरी बहन की शादी थी, तो कौन नहीं करता डांस या मतलब ये सारा शुगल कहाँ नहीं पर्सनल होता। आपकी लाइफ जी, में? तो उसको लाके मीडिया पे रखना और एक-एक चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछना, आप ये देखें कि वो शादी के जब तकरीबात ख़त्म हुई, तो वो अगले दिन मॉल गए थे किसी शॉपिंग के लिए, वो तक लाके सोशल मीडिया पे लगा दिए कि वो आए हैं। आप देखिए, हम हर एक चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं हो सकते। हर एक चीज़ के लिए पर्सनल लाइफ़ और हमारा केस मुख्तलिफ चीज़ है। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी ऑलरेडी ये कि आप सब लोगों के ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी है। सब लोगों का अपना ओपिनियन होता है, अपने-अपने ख़यालात का आप इज़हार करें। लेकिन आप इस तरह से ना करें कि केस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ चीज़ों पे बात करें। मतलब सबके कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। आपके घर के तौर तरीके हो रहा है, मेरे घर के तौर तरीके हो रहा है और हर चीज़ को मैं लाके क्वेश्चन में रख दूँ, जबकि मुझे आपकी साइड भी ना पता, मैं आपके शूज़ में नहीं खड़ी हुई। अगर एक पिक्चर भी आई है, मुझे नहीं पता उस वक़्त क्या हो रहा था, क्या हँसी-मज़ाक चल रहा था, कौन लोग थे या मतलब क्या सिचुएशन थी। लेकिन आप हर चीज़ पे एक बंदे को क्वेश्चन में लेके आ रहे हैं, तो हमारे केस से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मुद्दे की बात करनी चाहिए, मेरा ख़्याल है सबको अभी। अच्छा, मोमिना तो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, फेमस थी, जी। एक्ट्रेस थी, उनका केस सामने आ गया। लेकिन आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मोमिना होंगी जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जी। लेकिन इंसाफ नहीं मिलता? बिल्कुल ऐसा है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए जिन्होंने अपने केस मेरे सामने रखे और मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा केस भी देख दें। यही बात है, लेकिन हमने जिस तरह गवर्नमेंट के लिए भी एक टेस्ट केस था, हमारे लिए भी था एक टेस्ट केस, तो इसी तरह आवाम के लिए भी था। तो जो आवाम ने रिएक्शन दिया है, जो एक नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा चला है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है,
है, जो विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट हुई है, तो हम एक नेगेटिव एग्जांपल सेट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, जो सब हुआ है आज तक, हम जो है उन चीज़ों के बारे में जवाब दे रहे हैं जो कि हम नहीं कहते, वो सच ही नहीं है, उनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है और हमारे केस पे बात नहीं की गई। तो आप किस तरह ये उम्मीद करते हैं कि कोई आगे आके खड़ा होगा हमारी पोजीशन में? कौन बाय चॉइस आके खड़ा होना चाहेगा? जिस तरह की मैं बात करी थी सना यूसुफ का भी जो केस था और ज़ारा का भी जो केस था, उनमें ऐसा होता है कि वहाँ पे भी विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। नूर मुकद्दम का इवन केस, नूर मुकद्दम का जो केस था कि नूर के बारे में भी ये कहा जाता था वो गई ही क्यों थी। सना के बारे में ये बोला जाता है रिप्लाई तो उसने भी किया होगा। मतलब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कैसे इतनी डिमोरलाइज सोसाइटी हो सकते हैं। ज़ारा के बारे में ये बोला कि उसका हस्बैंड भी तो उसकी टेक केयर करता था, फाइनेंसिस देखता था, हर चीज़। तो क्या आपका राइट है कि आप एक बंदे की जान ले लें? अगर मैं कहती हूँ कि हम मान लेते हैं कि अगर आपने मुझे कोई गिफ्ट भी दिया हो या आज मैं आपको देती हूँ कि आपकी जान पे, आपकी आज़ादी पे, आपकी सांस पे मेरा हक हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंसान की डिग्निटी भी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, मूवमेंट, हर चीज़ हर इंसान का बेसिक राइट है। तो हम क्यों औरतों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या अभी भी हमारी जो मेल ईगोज़ है इतनी ही फ्रेजाइल है और आगे भी रहनी है? मैंने ये देखा कि आदमियों से सवाल ही नहीं पूछा जाता, आदमियों को गलत कहा ही नहीं जाता है। जब भी कोई औरत आगे आती है बोलने की कोशिश करती अच्छा है। हमारे यहाँ है ना, ये समझा जाता है कि बेशक शोबिस की है या कोई भी है, इसने जी। पैसे खाए हैं। आप एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कल को कोई बोले ही ना, उठ के आएगा तो शायद हमने ले लिया मोमना को, हमारी सपोर्ट है, फैमिली की सपोर्ट है, उसके कुछ लोगों की सपोर्ट है, हमजा की सपोर्ट है, हमजा की फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, वो उनकी सपोर्ट है। जिन लड़कियों को नहीं होती, जिनकी फैमिली भी नहीं करती, तो आपको लगता है कि कोई आके इंटेंशनली जो हमारे साथ हो रहा है उसको एन्जॉय करेगा कि हाँ चले ठीक है हम बोल लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। औरत के लिए टोटल यही है जो हमारे साथ हो गया, ये मैक्सिमम था। अच्छा मोमना को केस करने से पहले डर नहीं लगा, परेशानी नहीं हुई, रेपुटेशन भी डैमेज होगी और इतना तगड़ा एमपीए, जी। पैसा भी खुला, प्रोटोकॉल जी, भी है, जी। माजी में भी केस हुआ हुआ है, जी। उसका भी कुछ नहीं बना, जी। तो डर वगैरह नहीं लगा मोमना बिल्कुल को? था। जिस तरह आपने मुझसे इससे पहले सवाल पूछा था कि 3 साल पहले क्यों नहीं किया, यही आपके सवाल में ही जवाब है कि यही वजह थी जिसकी वजह से मोमना अभी तक खामोश थी, कि वो नहीं चाहती थी कि ये सारा मसला हो, इज़्ज़तें उछाली जाएँगी। उनको भी पता था कि हमारा माशरा कैसे है, जैसे ही बात बाहर आएगी तो कैरेक्टर असैसिनेशन ही होगी और अगर एक आदमी खड़े होके कोई बात बोल देता तो उसके लिए तो तफ्तीश की भी ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए चुप थी, लेकिन हम लोगों ने आपस में ये फ़ैसला किया था और आज भी मेरा यकीन है इस बात पे। मैं समझती हूँ सच सच होता है, एंड पे चाहे देर से बाहर आता है लेकिन बाहर आ जाता है और अल्लाह पाक की मदद साथ हो तो क्या नहीं होता। तो मोमना को सबने ये समझाया था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, आप लोगों को तो कभी खुश नहीं कर सकते। जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो फैमिली है, जो सर्कल है, उनको पता है आप कैसी हैं या फैमिली कैसी है। तो अगर बाहर दुनिया कुछ चीज़ें बोलती भी है, तो आप अपने कुछ देर के लिए कान बंद कर लें। जैसे ही अदालतों के फैसले आएँगे, जैसे ही केस किसी तरफ लगेगा या डिसीजन आएगा, तो आपको आपका हक मिल जाएगा। सच की मुझे लगता है एंड पे हमेशा जीत हो ही जाती है। देर से चाहे हो, लेकिन अगर आप खड़े रहो तो आपको आपका हक मिल जाता है। आप देखें ना, वो जो किडनी स्कैंडल है, जी। जो वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो कह भी रहे हैं कि जी। मेरा कज़न है, वो ये सब कुछ करता है, जी। तो उस केस का भी आज तक कुछ नहीं बना, 9 साल हो गए हैं। आपको लगता है कि अगले 9 साल में आपके केस का कुछ बनेगा? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ अदालतों के जो मामलात होते हैं, वो आपको पैरवी करनी पड़ती है कि आप कितना सख्ती से साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे मैंने बताया अभी 3 दिन पहले तक हमें धमकियाँ आ रही थी बहुत सारी कि 10 आदमी खड़े कर दिए जाएँगे, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, आज नहीं, कल को नहीं, कुछ सालों बाद हमारे भाइयों को या हमज़ा को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम टफ़ खड़े रह गए, तो हम इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे। और जो अगर आप इनके केस की बात कर रहे हैं, किडनी वाली, तो वो तो वाक़ई हैरत की बात है कि क्यों अभी तक उस पे बात ही नहीं हुई है। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जो उमर शरीफ हैं, उनकी बेटी की डेथ भी, जो इसमें एक डॉक्टर है नॉमिनेटेड इस केस में, ये बात किसी को नहीं पता, वो उसमें इन्वॉल्व थे और उनकी बेटी की डेथ भी इसी तरह से हुई थी। एक ऑपरेशन जो इन लोगों की तरफ से हुआ था और वो भी ख़राब हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप खुद चुप करके अपने राइट पे या अपनी बात पे बैठ जाते हैं, तो मसले आने शुरू होते हैं। तो आप हार जाते हो, आपको और कोई हरा नहीं सकता। और मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ, हमारी सारी फैमिली खड़ी है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे केस की सुनवाई होगी और हम तो डेस्परेट हैं कि हमें अब अदालत का ही फ़ैसला चाहिए। चलें, मैं भी दुआ करता हूँ, हमारी ऑडियंस भी सपोर्ट करती है कि जो ठीक हो, जो सच्चा हो, उसके साथ इंसाफ हो और किसी के इंशाल्लाह। साथ ज़्यादती ना हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी भी यही दुआ है, मोमिना के अलावा भी जो बाकी सारी लड़कियाँ हैं, जो इन सारी चीज़ों से गुज़र रही हैं। इस सारे केस के दौरान आप यकीन करें, मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई। लेकिन मुझे जब लड़कियों के मैसेजेज़ आए और रोते हुए वॉइस नोट आए, उस दिन मैं थोड़ी-सी जज़्बाती हो गई थी कि मैंने मोमिना को दिखाया और समझाया कि देखें, इनके लिए बोलने वाला भी कोई नहीं है, इनके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको वो मुकाम भी दिया कि आपकी एक आवाज़ है, आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। कहीं से तो सोसाइटी चेंज होती है। शायद ये एक एग्ज़ाम्पल बन जाए केस के, अगर आप हौसला हिम्मत कर लो तो सामने जितने भी ताकतवर लोग खड़े हुए हैं, ग्रुप के ग्रुप हैं अगर, तो आप जीत ही जाते हो। तो बस यही मेरे लिए, मेरे दिल से दुआ है, बाकी लड़कियों के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी, और यही है कि सच की ही जीत हो। मैं नहीं कहती कि आप हमें सही कहें या उनको सही कहें, किसी को सही ना कहें। आप अदालतों के फ़ैसलों का वेट करें और प्लीज़, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी आवाम से, मीडिया से, कि केस को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। मुद्दे की हम बात करते हैं। जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल मैं उनसे भाग नहीं रही, मैं उनको भी साबित करूँगी। आप लोगों को तो सिर्फ़ कंसर्न है ना, हमारी तो इज़्ज़त का मामला है। तो ये जो केस, जो ये बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम चीज़ें वापस तो नहीं माँग रहे। जो अगर इंशाल्लाह मैं मंडे को सूट फ़ाइल करूँगी, वो भी इस बात की दलील है, वो इस बात का सबूत है कि ये हमारी इज़्ज़त पे बात की गई है। अगर ऐसा सच होता तो मैं कभी भी केस ना करती। इंशाल्लाह मैं वो केस भी करूँगी और अवाम को उस बात का भी जवाब मिलेगा कि मोमिना किसी के रहमो करम पे नहीं थी। उनको कोई ज़रूरत नहीं, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है कि वो आके उनकी टेक केयर करे। दोस्तों, आज के ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर फ्रीकैन में से कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी हाजिर है। आप crimecastofficial@gmail.com पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।